क्या आप भी पाइथन में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीख रहे हो, लेकिन लिस्ट, लूप्स और कंडीशन यूज करके कैलकुलेशन स्लो हो रही है? तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एरेज कैसे बनाते हैं यूजिंग नमपाइज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो एंड तक जरूर देखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। NumPy is nothing but numerical पाइथन का मोस्ट पावरफुल कैलकुलेशन लाइब्रेरी। तो सबसे पहले जानते हैं कि NumPy लाइब्रेरी इतनी फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करती है। बेसिकली NumPy लैंग्वेज C लैंग्वेज पे बेस्ड है और C लैंग्वेज कम मेमोरी यूज करके भी फास्ट कैलकुलेशन देती है। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में NumPy को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको अपना विंडोज पे जाके टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है pip install NumPy। NumPy इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपना जो पाइथन नोटबुक ओपन करना है। यहाँ पे एक नई फाइल बना दीजिए NumPy करके। सबसे पहले हम NumPy को इंपोर्ट करेंगे यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, जैसे कि हमने पांडास में भी देखा था। इंपोर्ट NumPy एज एन NP उसका अलाइस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करके देखेंगे यूजिंग NumPy। एरे क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लिख देंगे एरे इक्वल टू np डॉट एरे। NumPy में अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो डॉट एरे नाम का एक कीवर्ड है, उसे यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर अपना स्क्वायर ब्रैकेट डाल के अपना पूरा एरे लिख लेंगे। इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट एरे लिख दीजिए और ये हो गया आपका एरे प्रिंट। ठीक है, हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमको अगर एरे क्रिएट करना है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो हमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर डालना है या फिर 0 डालना है, 1 डालना है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे? np डॉट जीरोज और राउंड ब्रैकेट में कितने जीरोज डालने हैं उस ब्लैंक एरे में वो हम नंबर डाल देंगे 5 लेट्स अज्यूम, और फिर से प्रिंट कर देंगे। ये हमारे 5 जीरोस प्रिंट हो गए। अगर आपको ऐसे ही 1 प्रिंट करना है तो 1 लिख दीजिए। ये सिर्फ जीरोस और 1 के लिए ही एप्लीकेबल है, आप इसके यहाँ पे 2 लिख के नहीं कर सकते। अगर हमारे एरे में हमको ऐसे नंबर्स डालने हैं जो कि इवन हो या फिर ऑड हो या फिर एक स्पेसिफिक डिफरेंस के बाद वो रिपीट हो रहे हो, तो हम क्या करेंगे पता है? np डॉट ए रेंज नाम का फंक्शन है, अरेंज नहीं, ए रेंज स्क्वायर ब्रैकेट, हमें कहां से लेके कहां तक प्रिंट करना है। तो इसका पैरामीटर होगा 0 से लेके 10 तक। हमें 0 से लेके 10 तक उसे प्रिंट करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका डिफरेंस 1 होता है, इसलिए हमें ये 1 से इंक्रीमेंट करके देता है। लेकिन हमें जो 0 से 10 तक जाना है, हमें अगर 2 से इंक्रीमेंट करना है हर एलिमेंट, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसे प्रिंट करके देख लेंगे। तो ये हमारा एरे कैसे प्रिंट हो गया? 0 2 4 6 8। पर इसमें एक और चीज आपको देखनी होगी कि हमने जो अपर लिमिट दिया है जैसे कि 10, ये वो प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। दूसरी हम बात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको NumPy में ऐसी भी सिचुएशन आती है हमारे डेटा सेट में कि यहाँ पे हमको रैंडम नंबर्स प्रिंट करने होते हैं, कोई भी रैंडम नंबर हमें अज्यूम करके प्रिंट करने होते हैं, तो हम कोई भी नंबर नहीं डालते या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे NumPy का एक फंक्शन यूज करते हैं np डॉट रैंडम नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एक फंक्शन है rand डॉट rand और राउंड ब्रैकेट, हमें कितने रैंडम नंबर प्रिंट करने हैं उसका नंबर डाल देंगे 6। फॉर एग्जांपल 6 करना है तो 6 डाल देंगे, तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अगला फंक्शन हम इसी का एक और वर्जन है फंक्शन का rand n। ये क्या करता है? ये -1 से लेके +1 तक रेंज देता है हमें। ठीक है, और जो ऊपर हमने जो नॉर्मल rand देखा था 6 ब्रैकेट करके, तो उसने हमें रेंज दी थी 0 से लेके 1 तक। आगे हम देखेंगे कि बेसिक मैथ्स कैसे यूज होता है हमारे एरेज में।